कर दे ना। अरे देख रही हूँ ना क्या हो गया है। अच्छा चाची ये बताओ, ये तलाक कैसे देते हैं? तलाक कैसे देते हैं? भाई क्या मतलब है तेरा? तू शादी कर रहा है या तलाक दे रहा है? अबे यार इसको कैसे समझाऊं, वो मैं ऐसे ही पूछ रहा था, बताओ ना कैसे देते हैं तलाक, कोर्ट कचहरी करना पड़ती है क्या? अरे कमबख्त, तू जाके शादी कर और अपने दिमाग से ना ये लफ्ज निकाल दे। मिट्टू तू तलाक क्यों देना चाहता है? भाई मेरा मतलब है अगर तुझे तलाक ही देनी है तो शादी मत कर। शादी तो मैं करूंगा, उसकी तो फिक्र मत कर। ये दे भाई, चाची मैं जा रहा हूँ, और इसकी जबान को थोड़ा लगाम दे दो। चल दफाओ कमबख्त हमारा मनूस। हाँ बेटा तू कैसी है? मेरा शहजादा कैसा है भाई? आ जाओ मेरा बच्चा, मेरा हीरो। कैसा है मेरा बेटा? नानी को याद कर रहा था, ये उदास हो गया था नानी से। हाँ भाई क्यों नहीं करेगा, मेरा बच्चा जो है। अम्मा ये इतने सारे सामान का क्या चक्कर है, कहाँ से आए? अरे बहुत महंगी शॉपिंग की है। अरे हजार की इतनी मोटी गड्डी दी थी इसने। तुम एक बात बोलो अम्मा, इस मिट्टू से ना दूर ही रहो। और सच में बता रही हूँ, मेरी बात मान लो, वरना ये जो मिट्टू है ना फंसवा देगा एक दिन। पता नहीं कहाँ से पैसे आए इसके पास, कहीं चोरी की है या डाका डाला है, हमें क्या पता। दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? मिट्टू ऐसा नहीं है। अरे वो चोरी डाका नहीं मार सकता, बचपन से जानती हूँ मैं उसको। कर्ज लिया होगा बेचारे ने किसी से। कर्जा लिया होगा किसी से। अभी शादी करके इतना बड़ा हाथी पाल लेगा, कैसे उतारेगा ये कर्ज? अच्छा चल छोड़, ये बता फाइल का क्या हुआ? पुलिस को तो नहीं बताया ना तूने? नहीं बताया, तुमने मना किया था ना। मैंने बस फाइल संभाल के रखी है। अच्छा वहाँ की क्या खैर खबर है? ठीक है सब बताती हूँ। पानी पी लूं पहले? पानी तक तो पूछती नहीं हो तुम। अरे पी ले भैया। कैसा है मेरा बच्चा, मेरा गोलू मोलू, मेरा शहजादा प्रिंस बनेगा भाई मेरा बेटा। ये बहुत अमीर आदमी बनेगा भाई, पूरे पाकिस्तान से सबसे अमीर आदमी बनेगा। अपनी नानी को बड़ी सी कार में बिठा के लेके जाएगा। भाई आगे बैठूंगी मैं, बराबर वाली सीट पे। हाँ आपसे एक बात करनी है। कहो। बालाज कह रहा था कि दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मुझे समझ नहीं आती तुम इस किस्म की बेतुकी बातें सुन कैसे लेती हो उनकी। बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। आप मेरी पूरी बात तो सुने। मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं इस मौजू पे बिल्कुल कोई बात नहीं करना चाहता। कुछ नहीं सुनना मुझे। जाहिल, जरा भी अकल नहीं है इसमें। मुझे पता है सुहैना की हालत मैं देख रही हूँ, लेकिन आप खुद बताइए ये कैसे हो सकता है? सोचे ना जरा, ये गलत बात कर रहे हैं। आप उसे समझाइए, मैं सुहैना को समझा रही हूँ। तुम यकीन करो कि मैंने देखा है ये दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। बालाज परेशान था, अजीब हालत बनाई हुई थी उसने, और सुहैना हर वक्त परेशान रहती थी। मैं बहुत बहुत डरती हूँ इस बात से कि कहीं दोनों कोई उल्टा सीधा कदम ना उठा लें, खुदा ना खास्ता खुदकुशी तक बात ना पहुंच जाए। आप क्या समझती हैं? मैं ये सब नहीं सोचती।
बहन है वो मेरी, मुझे अपनी जान से ज्यादा अजीज है। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मैं जानती हूँ आप अपने शौहर की वजह से ऐसा नहीं करना चाहती, लेकिन मेरी नसीहत आपको यही है कि आप लोग अगर इन दोनों को जिंदा देखना चाहते हैं तो प्लीज ये बात मान जाएं। मैं कैसे मान जाऊं? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। चलें आप, फिर भी मैं आपसे मिलने आती हूँ, या आप आ जाए। आप रहने दें, मैं ही आ जाऊंगी। नहीं नहीं, आप मत आइएगा, मैं आ जाती हूँ। मैं इनसे कहूंगी ये थोड़ी देर में मुझे आपके घर ड्रॉप कर देंगे, आप उसे अकेला मत छोड़िए। मैं आ जाऊं, फिर बैठकर डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। उसके बाद मैं इनसे बात करूंगी और फिर आंटी से भी। चलें ठीक है, आप जब भी आपको आना होगा आप मुझे बता दीजिएगा। खुदा हाफिज। हाँ भी, प्लीज मेरी मदद करें। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वो वालेकुम अस्सलाम। खालिद भाई, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ हाँ भाभी, हुक्म करें, क्या मसला है? फिर क्या मौजम ने कोई मसला शुरू कर दिया? नहीं नहीं नहीं, मौसम की कोई बात नहीं है। बस आप मेरे पास घर आ जाइए, बैठ के बात करते हैं। मुझे बच्चों के बारे में बात करनी है। हाँ ठीक है, आ जाऊंगा भाभी मैं। अच्छा मुझे ये बताएं, सब खैरियत तो है ना? जी जी, सब खैरियत है। बस आने से पहले मुझे बता दीजिएगा कि आप कब आ रहे हैं। हाँ हाँ भाभी, मैं बता दूंगा आने से पहले। हाँ, अगर मौसम ने कोई गड़बड़ शुरू कर दी है तो मुझे जरूर बताना। नहीं नहीं भाई, वो मौसम तो बहुत अच्छे हो गए हैं। अच्छा, बहुत अच्छे हो गए, वेरी गुड भाई। मैं सच कह रही हूँ खालिद भाई, मौसम तो बहुत ख्याल रखने लगे हैं मेरा। चलें भाभी, ठीक है, फिर मैं आता हूँ। ओके जी, खुदा हाफिज। पापा, आपने बुलाया? आओ बैठो। जी। बेटा, मुझे इंतजार है आपके जवाब का। पापा, वो देखो बेटा, अब तक तो तुमने सोच लिया होगा बेटा, मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार है। जी पापा, मैंने फैसला कर लिया है। गुड, तो मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी कम हो गई। तो इसका मतलब यह है कि मैं खालिद साहब से बात कर लूं? नहीं पापा। क्यों, क्या मतलब? पापा, मैं उस शख्स से शादी करना चाहती हूँ जिससे मेरी अंडरस्टैंडिंग हो और जिससे मुझे मोहब्बत हो पापा। तो फिर कौन है वो? मौसम। क्या कहा तुमने? पापा प्लीज मेरी बात सुनिए। पापा, मेरी और मौसम की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। पापा, हम एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं और पापा उन्होंने ही मुझे प्रपोज किया था और मैंने सोचा कि कोई अच्छा मौका देख के आपको ज़रूर बताऊंगी, लेकिन पापा, मुझे अपने फैसले में कहीं कोई गलती नज़र नहीं आई जिसकी वजह से मैं उन्हें इनकार कर दूं। मित्रा बेटा, वो घर बार वाला है, बाल बच्चों वाला है, उसके बड़े बड़े बच्चे हैं, तुम्हारी उम्र के बराबर होंगे उसके बच्चे। ये बात तुम्हें रोकने के लिए काफी नहीं है? पापा, जिस तरह बहुत सारे लोगों का हमसे रिश्ता तो जरूर होता है, लेकिन
लेकिन उनका हमारी ज़ात से कोई ताल्लुक नहीं होता। बिल्कुल उसी तरह मौज़म साहब का उनसे नाता तो है, मगर उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। पापा, मैं उन्हें जानती हूँ। उनकी वाइफ के साथ उनके ताल्लुकात बिल्कुल ठीक नहीं है, और बच्चों के साथ भी ताल्लुकात कुछ सही नहीं है। पापा वो बहुत अकेले हैं। उनको एक सहारे की जरूरत है, एक ऐसी औरत की जो उन्हें समझे, जो उनकी मनवाए और उनकी मान भी सके। मित्रा, मौसम को फेवर मत करो। मैं मित्रा से बात कर रहा हूं बेटा, अपनी बेटी से बात कर रहा हूं मैं। क्या तुम मौसम साहब के साथ गुजारा कर लोगी, जो कमोबेश मेरी उम्र का है? जिंदगी भर उसके साथ निभा कर लोगी तुम? जी पापा, मैं ये सोच चुकी हूँ। नहीं बेटा, नहीं। जिंदगी गुजारने का अपना एक सलीका होता है, अपना एक तरीका होता है बेटा। पापा, मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारना ही जिंदगी का असल तरीका है। मैं आपकी तरह जिंदगी नहीं गुजारना चाहती पापा। मैं एक ऐसे इंसान के साथ पूरी जिंदगी नहीं गुजारना चाहती जिसे मैं नहीं जानती, जिससे मैं मोहब्बत नहीं करती, या फिर किसी ऐसे आदमी के साथ नहीं बनना चाहती जो महज सिर्फ मेरी उम्र का हो। चले मान ले पापा कि मैं आपकी मर्जी से कहीं शादी कर भी लूं, मगर मैं उस शख्स को वो इज्जत नहीं दे पाऊंगी जो मुझे एक शौहर को देनी चाहिए। पापा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। पापा, मैं नहीं चाहती कि मेरा अंजाम भी आपकी और मामा की तरह हो। प्लीज पापा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज। फिर पापा माने या नहीं? पापा ने कोई जवाब नहीं दिया मुझे, और मौसम मुझे नहीं लगता कि पापा मान जाएंगे। पर आप तो जानते हैं ना कि मैं पापा की मर्जी के बगैर कोई कदम नहीं उठा सकती, इसलिए आपको उन्हें मनाना पड़ेगा हर सूरत में। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं उनसे बात कर लेता हूँ। मौसम, अगर आप फौरन प्रपोजल लेके जाएंगे तो शायद पापा इनकार भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको खालिद साहब से बात करनी चाहिए, क्योंकि खालिद साहब है जो मुझे और आपको बहुत करीब से जानते हैं। शायद वो पापा को मना लें और फिर आप पापा से बात करें तो बात बन सकती है। कह तो तुम ठीक रही हो। ठीक है, मैं फिर खालिद से बात करता हूँ। ओके, सी यू। रह लेगी उस्मा बेगम, मैं तुम्हारी एक एक निशानी मिटा दूंगा। मैं इसका नाम तक बदल दूंगा, इसलिए कि ये मेरी औलाद है। औलाद हमेशा बाप से मंसूब रहती है, मां से नहीं। मैं इसे मां की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। दफा हो जाओ मेरे सामने से।
तुम ठीक कहती थी उस्मा, औलाद को मां की जरूरत होती है। मित्रा को तुम्हारी जरूरत है उस्मा। हेलो, खालिद साहब, मैं साजिद बोल रहा हूँ। जी साजिद साहब, कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। वो खालिद साहब, आपसे एक जरूरी काम पड़ गया था। हाँ, आप हुक्म कीजिए। वो मुझे आपसे कुछ बात करना थी। हाँ ठीक है, मैं रात को चक्कर लगा रहा हूँ आपके पास। नहीं खालिद साहब, मुझे अभी बात करनी थी आपसे। अच्छा ठीक है, अभी मेरे पास थोड़ा टाइम है, मैं अभी आ रहा हूँ। नहीं, अगर आप बिजी हैं तो। अरे नहीं, मैं अभी फारिग हूँ भाई। मुझे 4 बजे जो है ना हॉस्पिटल जाना है, अभी तो 11 बज रहे हैं यार। बहुत 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 शुक्रिया, शुक्रिया। ओके। वालदा, वालदा, वालदा। बेटा मैं यहाँ हूँ बावर्ची खाने में। कहाँ है वालदा आप? अरे इधर आ जाओ। कहाँ चली जाती हैं आप? पूरे घर में मैंने देख लिया, कहाँ होती हैं आप? तुम क्यों ढूंढ रहे थे मुझे? भाई वो नताशा को देखा आपने? मुझसे बात नहीं करी, फिर मैं लड़ूंगा तो फिर बात बिगड़ जाएगी। अरे बेटा तुम झगड़ना क्यों चाह रहे हो? हाँ, कोई जरूरत नहीं झगड़ा करने की। तो फिर कब लड़ूं? देखो सादी बेटा, पहले इतने मसाइल है ना, तुम कोई और मसला खड़ा ना कर देना। भाई वो बात नहीं कर रही ना। बेटा खुद ही ठीक हो जाएगी 1-2 दिन में। सच में? जाओ तुम जाके अपने कमरे में सो जाओ, ताकि शाम को फ्रेश उठना। ठीक है? ठीक है, मैं जाता हूँ। या अल्लाह, कोई नया मसला ना खड़ा कर दे। यार साजिद साहब, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये आपने अंदाजा लगाया है या? खालिद साहब, मैंने अंदाजा नहीं लगाया है, मित्रा ने मुझसे खुद बात की है। वैसे भी मैं नहीं समझता कि मौसम किसी भी तरह उसके लिए मुनासिब शख्स है। तो फिर मौसम साहब को खुद सोचना चाहिए कि वो कर क्या रहे हैं। देखो साजिद साहब, तुम भी मर्द हो, मैं भी मर्द हूं, और मर्द की नफ्सियात से आप भी वाकिफ हैं। वो ये नहीं सोचते कि वो क्या कर रहे हैं, वो तो सिर्फ ये सोचते हैं कि कब क्या कर सकते हैं। खैर, आप मुझे ये बताएं, आप क्या चाहते हैं? जिस तरह हर बाप चाहता है कि उसकी औलाद की जिंदगी खराब ना हो, मैं भी नहीं चाहता कि मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो, क्योंकि उसे अंदाजा नहीं है कि वो क्या करने जा रही है। ये तो मैं उसका बाप हूं, मैं समझ सकता हूं। हो सकता है कि मौसम ने उससे गलत बयानी की हो, झूठ बोला हो अपने बीवी बच्चों के बारे में। ये बहुत ऊंची दीवार है जो उसे कभी आबाद नहीं होने देगी। मैं नहीं चाहता कि मेरी बच्ची किसी अजाब में फंसे, बस मैं नहीं चाहता। मैं मौजूद से बात करूंगा, लेकिन फैसला आपके हक में हो इसका मैं वायदा नहीं कर सकता, क्योंकि बकौल आपके ये सब कुछ मित्रा की मर्जी से हो रहा है। खालिद साहब, आप तो दोनों से बात कर सकते हैं।
प्लीज आप मित्रा को समझाएं। मैं बाप हूं। मैं मित्रा से इस मौजू पर बात नहीं कर सकता। हाँ, अगर उसकी माँ होती तो शायद उससे बात कर लेती। लेकिन अगर वो ना समझी तो मैं दुआ करूंगा कि वो समझ जाए। आज एहसास हो रहा है बाप का ये ज़ौम कि वो बिन मां के बच्चों को पाल सकता है गलत है। खाम ख्याली होती है बाप की। बस तुम फिक्र मत करो, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि ये उसका इंतहाई गलत फैसला होगा। मौसम की बीवी बहुत हर्ट होगी। वो बहुत अच्छी बीवी है और मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूं, क्योंकि वो इज्जत के काबिल है। तो फिर मौसम ऐसा क्यों कर रहा है? यार देखो साजिद साहब, आप मर्द की नफ्सियात से बिल्कुल वाकिफ हैं। वो हमेशा बेहतर से बेहतर की तलाश में होता है यार। मेरी बेटी क्यों? एनीवेज, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, अल्लाह बेहतर करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आप पर पूरा भरोसा किया हुआ है। मुझे यकीन है आप मुझे मायूस नहीं करेंगे। मैं इजाजत चाहूंगा। यू डोंट वरी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। नगमा, नगमा, आहिस्ता बोले, इतनी मुश्किल से चुप करवाया। उठ जाएगा। वालिद ने तुम्हें क्या दिया? क्या मतलब? फ्लैट के कागजात दिए उन्होंने तुम्हें? हाँ दिए। तो मुझे क्यों नहीं बताया? क्या नहीं बताया तुम्हें? क्या बताऊं मैं तुम्हें, और क्यों बताऊं? तुमने कुछ पूछा है कभी मुझसे? कोई ताल्लुक रखा है मुझसे जो मैं तुम्हें कुछ भी बताऊं? अपनी बकवास बंद करो। बेवकूफ बना रही हो वालिद को। मैं तुम्हारे वालिद को बेवकूफ बना रही हूँ? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? तुमने फ्लैट क्यों लिया? मेरे बच्चे को तोहफा दिया उन्होंने। क्यों? और तो उन्होंने किसी को फ्लैट तोहफे में नहीं दिया। हाँ तो नहीं दिया होगा ना, इसमें भी मेरा कसूर है। और वैसे भी जरा सी बात के लिए हमें उनके सामने जाके हाथ फैलाना पड़ता है। तुम क्या करते हो हमारे लिए? किया क्या है तुमने आज तक हमारे लिए? ये बच्चा है तुम्हारा, तुम्हें तो इसकी भी कोई फिक्र नहीं है। अरे कैसे बाप हो तुम? बकवास बंद करो, समझ आई? ये सब कुछ आ रहा है ना? क्या आ रहा है क्या यहाँ पर? जरा सी चीज के लिए जाके हम भीख मांगते हैं, हाथ फैलाते हैं उनके सामने, और तुम, अरे तुम क्या दोगे हमें? तुम तो खुद बेकारी हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी अब। क्या हो रहा है ये? इसको बोलो दफा हो यहाँ से। इस काबिल नहीं है, तमीज नहीं है इसको। दफा हो यहाँ से। तुम्हें तमीज है कि कैसे बात की जाती है औरत से? और ये औरत के ऊपर हाथ उठाते हो? जाहिल कमजोर मर्द। इसको बोलो यहाँ से निकल जाए अभी और इसी वक्त। निकलो यहाँ से। मुझे भी कोई शौक नहीं है इस घर में रहने का। चली जाऊंगी मैं यहाँ से। और देखना तुम्हारा बाप आएगा, मेरे पाँव पकड़ेगा, और मैं फिर भी इस घर में वापस नहीं आऊंगी। और तुम्हारी बात क्यों मानूं मैं? अरे तुम्हारी बात तो तुम्हारी उस बीना ने भी नहीं मानी। प्लीज, क्या कर रहे हैं आप वलीद भाई? इसको समझा दो। निकलो यहाँ से। तुम निकलो यहाँ से यार। जा रही हूँ मैं यहाँ से, अपने बच्चे को साथ लेकर जा रही हूँ। 1 मिनट, रजा यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। अच्छा, वाह, तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले कि रजा मेरे साथ नहीं जाएगा? मेरे साथ नहीं जाएगा तो कहाँ रहेगा? तुम्हारे साथ रहेगा, जो खुद दूसरों के टुकड़ों में पलते हैं। मेरा बेटा
मेरे साथ जाएगा और तुम लोगों की जूतियां घिसवा दूंगी मैं अदालत के चक्कर लगवा लगा। अदालत की हटो, ऐसी की छोड़ो। तैसी। मैंने कहा है ये इधर दो। छोड़ो मेरे बेटे को, चुप, हटो। नगमा, नगमा, बात सुनो मेरी। कहाँ फंसा दिया इस पागल औरत के साथ मुझे। वलीद भाई आपने भी कोई कम बदतमीजी नहीं की है उससे। तुम जाओ और जाके वालिद और वालिदा को बताओ उनका पोता ले गई है रजा को वो। ठीक है, मैं बता कर आती हूँ। हाँ मित्रा बताओ। आपकी खालिद साहब से बात हुई? नहीं, मैं खालिद के ऑफिस में ही बैठा हुआ हूँ, वो अभी आता है तो बात करता हूँ उससे। तुम बताओ, पापा से बात हुई? सच्ची बात तो ये है कि मैं पापा से मिलने गई नहीं, इसलिए बात ही नहीं हुई। आप प्लीज खालिद भाई से बात कर लीजिएगा। हाँ, मैं बात करके तुम्हें बताता हूँ कि क्या बात हुई है। ओके ठीक है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा वलीद कि मैं जिंदा कैसे हूँ। सो मेरा क्या कसूर है? लड़ती वो हर वक्त रहती है और आप लोग इल्जाम सारा मुझ पर डाल देते हैं। अच्छा ठीक है, जाए वहां से, भाड़ में गई। और मेरी एक बात सुन ले, अगर अब वो इस घर में आई तो मैं इस घर में नहीं रहूंगा। बस मुझे धमकियां ना दो, मैं तंग आ चुकी हूँ तुम लोगों की धमकियों से। और ये भी नहीं हो सकता कि वो बच्चा यहाँ ना आए। वो आएगा और जरूर आएगा, वो खून है हमारा, वो कैसे नहीं आएगा यहाँ। ठीक है, आपको बच्चा चाहिए ना तो चाहिए, जाके ले आइए, लेकिन वो इस घर में नहीं आएगी। हेलो बलाज। हाँ, कहाँ हो? हुआ क्या है मुझे बताओ तो सही, कहाँ तक पहुंचे? वालदा से मुझे क्या पूछना है यार, वो तो खुद मेरे पीछे पड़ी हुई है नगमा के चक्कर में। उन्होंने तो मुझे कुछ नहीं बताया, बताओ तो हुआ क्या? हाँ, घर आके बात करता हूँ। अभी किसी के साथ हूँ, लेट हो जाऊंगा। हाँ चलो ठीक है, घर आके बताता हूँ। ओके।